I have been checking all the notifications and everything that CBSE has been bringing about recently, and I thought let's proceed again, let's check again कि क्या सच में कुछ हुआ है. And there they have mentioned कि आप word to word match करें. मैं आपको नोटिफिकेशन उनकी जो अभी रीसेंट वाली है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी. एंड बट दिस एक्चुअली मीन्स दैट दे आर लिसनिंग, जो बहुत अच्छी बात है. तो अभी मैंने फ़िलहाल एक ईमेल अपनी तरफ से भेज दिया है, जो मैं आपको भी बता दूंगी कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है. तो एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप फिर से कंप्लीट करने जाते हैं और क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल्स में जब आप करते हो तो वहाँ अभी भी ऑप्शन वही आ रहा है. वो कह रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए अप्लाई मत करो, अलग अलग अप्लाई करो. मैं सिर्फ केवीएस सेलेक्ट अगर करती हूँ तो आपको फिर भी यहाँ दिखेगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर भी वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है. और आपने नोटिफिकेशन में कहा है कि आप वर्ड टू वर्ड मैच कीजिए. आप वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ा देती हूँ फिर से कि येस आई हैव स्टडीड बायोलॉजी और लाइफ साइंस और बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स. इनमें से किसी एक को एज ऑनर्स बोला है या मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years, या 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन के, या 4 साल इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो. कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कौन सा होना चाहिए? एटलीस्ट 1 year और एनी 2 semesters मेन सब्जेक्ट. देखो, 1 साल या 2 सेमेस्टर के लिए मेन सब्जेक्ट आपके बायोलॉजी और लाइफ साइंस होने चाहिए, और या तो लाइफ साइंस हो या तो बायोलॉजी हो मेन सब्जेक्ट, और सब्सिडरी साथ में आपने केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी पढ़ा होना चाहिए. दूसरा कॉम्बिनेशन है कि बॉटनी आपका मेन सब्जेक्ट हो और केमिस्ट्री और जूलॉजी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट हो. तीसरा कॉम्बिनेशन दिया है कि जूलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट हो और बाकी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री या बॉटनी हो. तो मैंने इंडिविजुअली जाकर केवीएस की साइट पे देखा, एनवीएस की साइट पे देखा. एनवीएस में नहीं, एनवीएस में स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है. केवी अलाउ कर रहा है, पर क्या वर्ड लिखा है? एग्रीगेट ऑफ केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी. तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे हम अब क्या चीज़ फिल करें? अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं और आगे जाके हमें बोला जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एग्रीगेट मेंशन नहीं है, या तो इस ऑप्शन को एडिट किया जाए, इसमें कहीं पे एग्रीगेट ऑफ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लिखा जाए, या तो एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे केवीएस के लिए वो स्पेसिफिकली ऑप्शन अप्लाई हो, क्योंकि एनवी वाले नहीं लेते हैं. अगर तो केवीएस सेलेक्ट करके नया ऑप्शन आ जाए जहाँ पे हमें लिखा जाए कि एग्रीगेट ऑफ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या केमिस्ट्री मेन विद बॉटनी, जूलॉजी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, या केमिस्ट्री ऑनर्स विद बॉटनी एंड जूलॉजी एज माइनर सब्जेक्ट्स. ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इस इशू के. क्योंकि अगर मैं ऐसा भी करती हूँ, मैं आपको सब चीज़ें करके दिखा देती हूँ, हमें यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इसके साथ वर्ड टू वर्ड मैच नहीं हो रहा है. जब हम मेजर पढ़ते हैं तो किसी भी एक साल में हम मेन बायोलॉजी या बॉटनी, जूलॉजी नहीं पढ़ते हैं. यहाँ पे नो करूँगी बिकॉज मैच नहीं कर रहा है. बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ पर आपने यस क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज 2000 रुपीज़ इज़ टू मच. अ स्टूडेंट कांट अफोर्ड टू लूज 2000 रुपीज़. जस्ट लाइक दैट, पूरे तरीके से कंफर्मेशन मिले तभी हमें आगे बढ़ना है. या तो आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो जिनका केमिस्ट्री मेजर, बॉटनी, जूलॉजी माइनर में था, तो उनको भी एलिजिबल कंसीडर करेंगे. एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे बिना कोई सोचे समझे. फिर हमें भरोसा होगा कि हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, इंस्ट्रक्शन आई है सीबीएसई की तरफ से. बट जब तक हमें एग्जैक्ट नोटिफिकेशन या एग्जैक्ट से इंस्ट्रक्शन ना मिले सीबीएसई से, तब तक हम ये चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट डज़ नॉट मैच वर्ड टू वर्ड. तो यहाँ पे हमारा नो ही आएगा. और जैसे ही मैं यहाँ नो करती हूँ, चाहे आप केवीएस भरो, आप आगे भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो फिर से आपको वही चीज़ बताई जा रही है, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. द इशू इज़ कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. अगर केवीएस अलाउ कर रहा है तो वो ऑप्शन हमें अलाउ किया जाए अलग से. और अगर आप अभी ऑप्शन एडिट नहीं कर सकते हैं तो हमें ऑफिशियली बोला जाए कि आप लोग सारे केवीएस को सेलेक्ट करें और ऐसे स्टूडेंट्स येस सेलेक्ट करें, तो उन्हें भी हम कंसिडर करेंगे एलिजिबल. बाद में कोई इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए. हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए सीबीएसई की तरफ से.
से। और सबसे बड़ी बात है लॉजिकल रीजनिंग की, क्या लॉजिक बनता है इसके पीछे कि आपने अभी तक ये ऑप्शन ही नहीं डाला कि एग्रीगेट हो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का। केमिस्ट्री मेजर वाले कभी भी बॉटनी या जूलॉजी को मेन सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते, पर वो पढ़ते हैं तीनों ईयर्स साथ में बॉटनी और जूलॉजी, एंड आई थिंक सच स्टूडेंट्स आर मोर देन एलिजिबल फॉर दिस TGT साइंस पोस्ट with chemistry, botany and zoology. So either you edit this option or you create another option, or if you can't do any of these things, then just release an official notification जिससे सारे बच्चों को एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हम अगर yes सेलेक्ट करते हैं, KVS सेलेक्ट करते हैं अकेले, तो भी हमें एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा. दिस इज़ व्हाट वी आर आस्किंग फॉर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप ये वाली वीडियोस, ये ईमेल्स जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजूंगी, ये कौन सा ईमेल किसे भेजना है, तो आई होप उसे देखकर हायर अथॉरिटीज़ CBSE स्पेसिफिकली वो रिस्पॉन्ड करें और हमारे फेवर में एक सॉल्यूशन निकालें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.